जय श्री राम, जय नमः परमात्मने। मित्रों, एक महान संत पुरुष थे जिनका नाम था गाडगे और वो महाराष्ट्र के थे। उनका नाम गाडगे इसलिए कहते थे कि वह एक मिट्टी का बर्तन केवल अपने पास रखते थे। ज़्यादा उनके पास कोई सामान ऐसा नहीं था और एक साधारण मनुष्य की तरह अपना जीवन निर्वाह करते थे अपनी कुटिया में। एक बार वह बम्बई महानगर में घूमने के लिए निकले। एक गली में, मोहल्ले में जब वो जा रहे थे तो उनको एक कोई कमज़ोर और वृद्ध व्यक्ति किसी सेठ साहूकार का दरवाज़ा खटखटाते हुए मिला। कारण ये था कि उस गरीब और दुर्बल व्यक्ति के हाथ में एक पत्र था। वह ये कह रहा था उस सेठ साहूकार से कि मेरे हाथ में ये पत्र है, कृपया इसको पढ़ दीजिए कि इसमें क्या लिखा है। उस सेठ साहूकार ने दरवाज़ा खोला और उस गरीब एवं दुर्बल व्यक्ति के हाथ से पत्र तो ले लिया और पत्र संभाल दिया। पत्र संभालने के बाद उसने कहा उस दुर्बल व्यक्ति से कि ये कुल्हाड़ी पकड़ और सामने लकड़ियों का गट्ठा पड़ा है, इस लकड़ियों को फाड़ दे, उसके बाद मैं तेरा यह पत्र पढ़ दूंगा, अन्यथा मैं इस पत्र को नहीं पढ़ूंगा। संत गाडगे महाराज इस बात को सुन रहे थे तो उन्होंने वह कुल्हाड़ी अपने हाथ में ली और लकड़ियां फाड़ दी और उसके बाद उस सेठ साहूकार से कहा कि सेठ जी, लकड़ियां तो मैंने फाड़ दी हैं, अब जो है यह पत्र आप इस बंदे को वापस कर दो। उस नगर सेठ ने वह पत्र वापस कर दिया उस दुर्बल व्यक्ति को और उस दुर्बल व्यक्ति ने वह पत्र पढ़ने के लिए संत गाडगे महाराज को दिया। संत गाडगे महाराज ने कहा कि इस पत्र में क्या लिखा है यह मैं तुमको नहीं बताऊंगा, इस पत्र को मैं किसी अन्य व्यक्ति से पढ़वा देता हूँ। उसी गली मोहल्ले से एक कोई पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति जा रहा था तो संत गाडगे ने कहा इन महाशय को ये पत्र पढ़ के सुना दो कि इसमें क्या लिखा है। उस व्यक्ति ने वह पत्र खोला और पढ़ा। उसने उस दुर्बल और वृद्ध व्यक्ति से कहा इस पत्र में जो लिखा है सुनो। इस पत्र में लिखा है कि हम मूर्ख हैं, गधे हैं और हमें यदि शिक्षा मिली होती, पढ़े होते तो हम इस पत्र को क्या नहीं पढ़ पाते? क्या अनपढ़ और अशिक्षित निरक्षर व्यक्ति का क्या कोई जीना है? धिक्कार हो हमारे जीवन को। इस पत्र में यह लिखा है। तो संत गाडगे जी ने कहा कि बहुत अच्छा पत्र है, ये पत्र वो है, बहुत अच्छा पत्र है। इस बात से ये शिक्षा मिलती है मित्रों कि शिक्षा जो है वह किसी भी उम्र में ली जा सकती है। शिक्षा के लिए उम्र का कोई सवाल नहीं है, कोई संबंध नहीं है। आदमी को शिक्षित होना चाहिए,
शिक्षित के साथ संस्कारी भी होना चाहिए। शिक्षा का मतलब क्या है? किंकम न साध्यत कल्प लत विद्या। किसी भी प्रकार की शिक्षा, चाहे प्राविधिक शिक्षा हो, चाहे इंजीनियरिंग मामले में हो, चाहे मेडिकल साइंस की शिक्षा हो, चाहे मैनेजमेंट और प्रबंधन की शिक्षा हो, आदमी को अपने कार्य में दक्ष होना चाहिए, हुनर होनी चाहिए उसके पास। शिक्षा का संबंध है, महात्मा गांधी ने कहा, जिस प्रकार से शरीर को भोजन की आवश्यकता रहती है, रोटी की आवश्यकता है, बिना रोटी से, बिना भोजन से मनुष्य का शरीर जीवित नहीं रह सकता है। इसी प्रकार से व्यक्ति के लिए शिक्षा उसकी आत्मा की रोटी है। उसकी आत्मा को यदि जीवित रखना है तो उसके लिए शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा एक अमूल्य साधन है सत्य को खोजने का। इसको विद्या भी कहा जाता है। किसी प्रकार की विद्या हो, विद्या ददाति विनयम विनयाति यात्री पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनम धर्माय रखेगा। तो व्यक्ति को शिक्षित होना आवश्यक है। और शिक्षित होने का मतलब ये नहीं कि लोग शिक्षा को घमंड का साधन बना दें कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हमने पढ़ लिख लिया तो बस कर दिया। नहीं, शिक्षा जो है नम्रता के लिए होता है। भौंति नम्रास्तौतुद में, पेड़ में फल लगते हैं तो पेड़ झुकता है। शिक्षा नम्रता के लिए होती है। शिक्षा कोई घमंड का साधन नहीं है। शिक्षा का तात्पर्य है कि लोक कल्याण करना। अपने से जो निम्नतर व्यक्ति आप देखते हैं उनको मदद करना, उनको भटकते हुए रास्ते से सत्य रास्ते की ओर लाना, यही शिक्षा का उद्देश्य है। तो जिस व्यक्ति के पास शिक्षा नहीं है, अर्थात नम्रता नहीं है, सदाचार नहीं है, तो उसका जीवन जो है पत्थर के समान है। यह उस पत्थर का आशय था। पत्थर ये नहीं कि पत्थर तो काम लगता है, पत्थरों से बड़े बड़े बिल्डिंगें बनती हैं, इमारत बनती हैं। पत्थर का मतलब इसलिए पत्थर का अपमान नहीं है। पत्थर का मतलब एक निर्जीव जड़, किसी प्रकार का नहीं। तो निरक्षर व्यक्ति उसी प्रकार से जड़ के समान। तो इसलिए कहा गया है कि ऐशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गणो न धर्मा ते मृत्युलोके भूभार होता मनुष्य रूपेण मृगा शरंती। जब व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तो समाज को कैसे अच्छा आचरण, अच्छा ज्ञान और अच्छी बातों को बतला पाएगा। तो आप लोगों को यही इस प्रसंग के माध्यम से बताया जाना है कि संत पुरुषों का जो जीवन है वह हमेशा इस बात के लिए है कि वह शिक्षा देते हैं कि आदमी को सत्य मार्ग का अनुसरण कर। और विद्या वो है या विद्या सब विमुक्ति, जो मुक्ति प्रदान करे, जो ईश्वर तक मिला दे। ईश्वर को मिलाने का मतलब कि ज्ञान और सत्य, ये ईश्वर के ही रूप है। तो आपको कैसा लगा, आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। पुनः मिलेंगे।